बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करने को कहा है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, बिल्कुल शिवसेना की तरफ से एक अर्जेंट पिटीशन दाखिल की गई थी और साथ साथ ये अनुरोध किया गया था कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल शिवसेना की तरफ से पेश हुए थे। चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें चुनाव आयोग ने शिंदे कैंप को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों चीजें दे दी गई हैं। उस फैसले को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला अलोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ है, लिहाजा इस मसले पर जल्द सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को कल दोपहर 3:30 बजे सुनेगा। यानी अब उद्धव ठाकरे की सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री की जो याचिका है उस पर कल दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। से उसकी बात नहीं बनी, लेकिन इससे पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो भारी भरकम कर्ज, महंगाई और आतंकवाद का एक साथ सामना कर रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है और पाकिस्तान के कई दोस्त तो मुश्किल की इस घड़ी में उससे किनारा भी कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई देशों से राहत के नाम पर भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे भी उसका भला नहीं हुआ। ऐसे में वहां के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत देने लगे हैं। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों के बदले पाकिस्तान को मोटी कमाई होगी, जिससे वो अपनी भूख मिटा पाएगा। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट जायद हामिद ने तो परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को देने का सुझाव दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है और अमेरिका समेत कई देशों को तो इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसी वजह से यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, जिसने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की थी। इस दौरान इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी को देखते हुए कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर खतरा मंडरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों का सौदा करने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा।